वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था। किशोरावस्था का एक टॉपिक आप लोगों ने क्लियर कर लिया था। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो हमने आपको पहले ही बोला था एक एक टॉपिक करके हम लोग क्लियर करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता क्या है? देखिए, जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, शिशु को किस रूप में पहचानेंगे? या तो ये बालक है या फिर बालिका है। तो बालक और बालिका को हम कैसे पहचानते हैं? उनके जननांग के आधार पर पहचानते हैं। तो कुछ लक्षण ऐसे जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं वो पुरुष और स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। इसी को हम कहते हैं द्वितीयक लक्षण। ठीक, इसी को हम कहते हैं द्वितीयक लक्षण। क्या होता है द्वितीयक लक्षण में? जैसे लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूछ, लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने में बाल आ जाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों में ही बाल और जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों में से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन हार्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होती है, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, यानी कि इनमें कोई नलिका नहीं होती है, जिसके कारण जो स्रावित हार्मोन है वो ब्लड के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंच जाता है। मतलब जो हार्मोन्स निकल रही है, हार्मोन्स को कैरी करने के लिए कोई भी नलिका नहीं होती है, और इसलिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए और भी कुछ जान लीजिए कि श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। ठीक, इनमें वाहिनियाँ होती हैं, जैसे इसमें नलिका विहीन था, लेकिन यहाँ पर क्या है? नलिकाएं होती हैं। जैसे श्वेत ग्रंथियाँ हैं, तेल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि हैं, ये अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो सीधे ब्लड में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। किशोरावस्था में विषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में विषण द्वारा पुरुष हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में दाढ़ी मूछ आने लगती है, और लड़कियों में क्या होता है? अंडाशय से स्त्री हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, स्त्री हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन है। अब यहाँ पे आपको याद करना है कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं और स्त्री हार्मोन किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं। तो जब स्त्रियों में, मतलब लड़कियों में, ये स्त्री हार्मोन का स्राव सीक्रेशन शुरू होता है, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन शुरू होता है, तो क्या होता है? लड़कियों में स्तन विकसित होने लगता है। तो ये था आज का टॉपिक, लैंगिक लक्षण। अगले टॉपिक के लिए हम फिर मिलेंगे और इसी चैनल पर, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू क्लास।